मैं दोबारा फिर रिकॉर्डिंग में रिपीट करता चलूँ। जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है, अमेजोन हमने टाइप किया, अमेजोन ओपन हो गया क्रोम में, गूगल में, तो हमने ये देखना है कि जिस क्राइटेरिया जिस स्टेट का हम यूज़ कर रहे हैं, यूएसए का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे चेंज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वो नीचे हमें लेके जाएगा। वहाँ पे चेंज कंट्री का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जो कंट्री का हम क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो लग जाएगा, और फिर हम गो टू वेब बैक वेबसाइट पे जाएंगे। मैं अभी करके दिखाता हूँ, ये ओपन हो ले। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी ना? जी, क्लाइंट बताएगा कि आपने किस मार्केट की प्रोडक्ट हैंडल करनी है और कौन सी करनी है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं क्लाइंट हूँ, मैं अब असद को बोल रहा हूँ कि यार मुझे समझाओ कि यूएसए की किस तरह मार्केट में प्रोडक्ट हैंडल करते हैं। मैं असद हूँ और मैं बाकी जो लोग बैठे हैं उन्हें समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले सर ये करते हैं कि हम जो मार्केट हो उसे चेंज करते हैं, और जिस भी हमने एरिया का, यानी जिस भी हमने मार्केट की प्रोडक्ट हंट करनी हो उस वो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम यूएसए कर रहे हैं तो यहाँ पे भी यूएसए होना चाहिए, जिस तरह यूएसए का फ्लैग नजर आ रहा है। और डिलीवर टू भी यूएसए की किसी सिटी का लगाओ, ये नहीं कि इधर कोई सी चाइना की सिटी लगी हो। अगर चाइना की लगी हो तो फिर तो वो फ्लॉज आएंगे, उस हिसाब से वो क्राइटेरिया बताएगा, उस हिसाब से वो आउटपुट दिखाएगा जंगल स्काउट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड टाइप किया, मैंने जंगल स्काउट रन करना है। जंगल स्काउट मैंने जब रन किया, मैं प्रोडक्ट वैलिडेशन करूंगा। प्रोडक्ट वैलिडेशन में क्या है जी, सबसे पहले मैं मंथली रेवेन्यू को हाई टू लो करूंगा। डबल क्लिक कीजिए, देख रहे हैं डाउनवर्ड एरो आ गया, ये शो कर रहा है कि हाई टू लो हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, हमने ये देखा था कि रिमूव करनी है डुप्लीकेशंस। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे जो हैं वो जनाब माउस के लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं आ रही। और अब हम ब्रांड्स डोमिनेंस ही देखेंगे, सारे सही आ रहे हैं तकरीबन। मैं अब क्राइटेरिया की तरफ मूव करता हूँ, तो हमने जो चीज़ पढ़ी थी कि हम चेक करते हैं कि मंथली सेल जो है, मंथली जो रेवेन्यू है, रिव्यूज हैं, वो यूएसए का 1500 से ज्यादा ना हो। तो अब कोई पहले 10 काउंट करे, कैलकुलेटर ओपन करके जल्दी से। ये 1500 से तकरीबन ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि इसमें 22-23 हजार वाला फिगर भी ऐड है। ज्यादा है, काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है, कोई अब रहने दे। तो क्या है, जब रिव्यूज ज्यादा आ गए, यानी कोई भी क्राइटेरिया फेल होता है, तो हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर हम इन्हें इस तरह फेल करते रहे तो फिर तो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया कंप्लीट होना ही नहीं है। अच्छा जी, फिर हमने क्या देखा था जनाब, कि हमने ये देखा था कि जो उसकी एवरेज प्राइस है वो 14 14 से लेके 40 के दरमियान होनी चाहिए। अब आप टॉप 10 की यहाँ पे अगर देखूं मैं जनाब, इसकी प्राइस देखूं, मंथली एवरेज प्राइस, तो ये भी 14 से और 40 के दरमियान आएगी, उम्मीद है मुझे। लेकिन कोई काउंट कर ले ताकि हो सके। लिखे जी कोई 99, 23। 35 तक 8 बनती है, कोई 8 का लिखे, फिर मैं इसे नीचे करता हूँ। सुमुम बुकमुन उमयुन फाहम ला रेजियून। आप लोग ये तो नहीं हो गए कहीं? फ्रेंड्स, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही है। यार बोलते क्यों नहीं हो? मैं जो काम बोला वो क्यों नहीं कर रहे? सर कैलकुलेटर नहीं मिल रहा इस टाइम। नहीं तो आपको नहीं, मेरा तो कोई और बंदा नहीं है जिसके पास? शायद फोन में भी कैलकुलेटर नहीं है आपके? फोन भी नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, फोन फोन पे तो है। तो मिनिमाइज करें, कैलकुलेटर ऑन करें, अगर कोई और कैलकुलेटर ऑन करने की जहमत नहीं कर रहा तो। जी सर।
देख लूं मैं कौन कौन से। और 35 तक लिख लिया मैंने, आगे करें। 35 से आगे है जी, 12 है और 17 है। करें इसको, प्लस करें और 10 पे डिवाइड करें, कितनी आ रही है एवरेज प्राइस? अराउंड अबाउट 30 आनी है मेरा ख्याल। 36.7 आ रही है। 33.7 आ रही है, सही है। क्योंकि 36.7। और ये 40 से लेस है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, हम बोलेंगे कि ये ठीक है। और हमने ये देखा था कि मंथली रेवेन्यू जो 10th सेलर का है वो जनाब होना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे एक ग्लिच आ रहा है, वो रीड नहीं कर रहा इसको, कोई इशू आ रहा है मतलब लिस्टिंग्स में। तो हमने ये देखा था कि जो 10th सेलर सेलर का मंथली रेवेन्यू है वो 15,000 से ज्यादा आना चाहिए जी। ये डेट फर्स्ट अवेलेबल का मतलब ये होता है लिस्टिंग लाइफ। मैंने लिस्टिंग लाइफ बोला था कि किसी भी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग लाइफ है वो 6 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए टॉप 10 की। तो ये 2020 में लगी है, 15 में, 20 में, 15 में, 2019 में, 16 में, 17 में, 19 में। ये इनकी लिस्टिंग लाइफ काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें ये हमने बोला था कि उसकी जो लिस्टिंग लाइफ है वो जनाबे वाला 4.6 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए। हमने मंथली रेवेन्यू देख रहे, हम रेटिंग देखेंगे। मैंने रेटिंग में ये बताया था कि जो टॉप 10 की रेटिंग है वो 4.2 से ज्यादा आनी चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम एवरेज चेक करेंगे, इस तरह ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे, जो उसकी एवरेज है वो सर 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा 5 से डिवाइड कर देंगे, करो जल्दी करो। फाइव से करके देखो आता है क्या आती रेटिंग? 4.6 तक 8 बनते हैं, करो फिर अगले दो ऐड करते हैं। 4.58। 4.58। 5 से डिवाइड किया, 10 से किया है? 5 से किया, ठीक है। फर्स्ट 5 ही लेके 5 से किया। और फर्स्ट 5 नहीं लेने, फर्स्ट 10 लेने हैं। और डिवाइड 5 से करना है। हाँ एक बच्चे ने बोला है अभी कि 5 से डिवाइड करना। सर 2 से डिवाइड करना है। हैं? नहीं 10 से, सॉरी। ज्यादा तो नहीं बच्चों पढ़ने लग गए हो? सर ये क्लियर कर देना रेटिंग वाला। 3.7 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो। 3.7 आ रहा है मेरे ख्याल से। चल जल्दी जल्दी। चलें 4.2 से ज्यादा होना चाहिए। मैं इसकी वो सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। चलें जी, ये फीस वाला शो हो रहा है फीस। ये फीस वो है जो amazon चार्ज कर रहा है अपने वेयर हाउस रखने की या एफबीए करने की। जहाँ पे एफबीएम हो रहा है, जहाँ पे एफबीएम हो रहा है वहां पे amazon सिर्फ वो फीस चार्ज कर रहा है जो उसने लिस्टिंग या जो उसने amazon का प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है। और जो वो चार्ज कर रहा है कि मैं अपने जो प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट लगाने के इतने डॉलर लूंगा, तो वो बस चार्ज कर रहे हैं। और जब एफबीए हो रहा होता है तब वो वेयर हाउस की भी उसमें चार्ज कर रहा होता है, वो शिपमेंट की भी चार्ज कर रहा होता है, सारी चीजें चार्ज कर रहा होता है। सेलर टाइप और ब्रांड में क्या फर्क है? मैंने 2 बार बताया। सर सेलर सेलर टाइप जो होता है वो ये होता है कि मतलब उसमें 3 चीजें होती हैं। एक एफबीए, एक एफबीएम और एक अमेजोन। मतलब 3 लोग बेसिक होते हैं कि एक अमेजोन खुद कर रहा है सब कुछ, एक हम कर रहे हैं और एक हम अमेजोन के थ्रू करवा रहे हैं। और जो ब्रांड होता है वो तो मतलब प्राइवेट लेबल का, मतलब अपनी कंपनी का होता है। मतलब अगर मैंने खोली है कंपनी तो उसका ब्रांड उसामा के नाम से होगा।
कोई ऐसा बंदा या बंदी जो बोले कि समा ने गलत बोला है। सर सही बोलना है, बेसिकली डिफरेंट वेज हैं चीजों को बेचने के अमेजोन पे। FBM, FBA और अमेजोन खुद। सेलर टाइम में ये बताता है कि वो कौन सा जो मेथड है यूज हो रहा है इस चीज को बेचने में। अब ये यूज हो रहा है, BM यूज हो रहा है, या अमेजोन खुद ही सब कुछ कर रहा है, ये होता है। और ब्रांड वो जिस तरह बताया कि जो ब्रांड होता है, कार है। जो चीज जो चीज कर रहा होता है और मतलब बना रहा होता है, उसे ब्रांड बोलते हैं। अब टायर का मैंने जिस तरह बताया था कि जो टायर है वो स्टैंडर्ड या तो लार्ज होना चाहिए या स्टैंडर्ड स्मॉल होना चाहिए। इसके अलावा टॉप 10 में कोई चीज ना आए, ना स्मॉल आ रहा हो, ना एक्स्ट्रा लार्ज आ रहा हो, ना ओवर लार्ज आ रहा हो। सारी चीजें स्टैंडर्ड आ रही हूँ, स्टैंडर्ड लार्ज और स्टैंडर्ड स्मॉल। जो उसका वेट है वो कितना होना चाहिए, कितने केजी होना चाहिए? 2.5 kg। फिर 2 kg। अभी जो अपडेटेड क्राइटेरिया उसमें वो है, उन्होंने बोला है कि 2.5 से कम हो। 1.5। अपडेटेड में 2.5 है, अपडेटेड में 1.5 हो तो फिर तो मौजे ही मौजे हैं। लेकिन उन्होंने फ्लक्चुएट करके ये बता दिया, इतना गैप दे दिया कि 2.5 से ज्यादा ना हो। 1.5 हो तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना, क्योंकि उसका जो कस्टम ड्यूटी है वो तो कम पड़नी है, उसका वेट थोड़ा है। सही है। चलें जी, अब हम देखेंगे जी ब्रांड डोमिनेंसी। मैं पहले सेलर टाइप देखता हूँ। सेलर टाइप में एक था जनाब, एक क्राइटेरिया था कि क्या चीज कौन है। यार एक तो ये स्टूडेंट जो है माइक ऑन कर देते हैं ना, ये बड़ा मसला है। मैंने सेलर टाइप में एक क्राइटेरिया कल डिस्कस किया था, कौन सी चीज 3 या 3 से ज्यादा हो तो वो ब्रांड डोमिनेंसी है। क्या चीज है वो? amazon खुद। amazon अगर 3 या 3 से ज्यादा आएगा तो ब्रांड डोमिनेंसी है। 3 अगर आ रहा है तो गुजारा है। मैं तो कहता हूँ 3 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि amazon हमारा दुश्मन है बहुत बड़ा, संगीन दुश्मन है इंडिया जैसा। ये समझ आ गया। टॉप 10 में amazon 3 या 3 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। अब मैं जनाब ब्रांड बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्रांड रिपीट हो रहा है, लॉजिटेक। लॉजिटेक के नाम से ब्रांड है, वो आया है जनाब 1 2 3। देखते हैं जी टॉप 10 में और तो नहीं है। 2 4 6 7 8 9। हाँ जी, क्या कहते हो? लॉजिटेक कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। चार चार बार आता है ब्रांड तो चार डोमेंसी बार। में। मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये। नहीं, ये ब्रांड डोमेंसी है, छाया हुआ है। सी हाँ भी हाँ सोनिया बताएं। ये मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है यार। बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है तुम कहोगी कि ये सही है, क्योंकि इन्हें मेरी नो। बात समझ नहीं आ रही। इन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। इन्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि 4 बार सही है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं 3 बार होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। नहीं सर, 3 बार ही होनी चाहिए, आपने बताया था उस दिन कि वो फिर ब्रांड डोमिनेंसी कहलाएगी। कि वो ये- फिर अगर वो ब्रांड 3 बार से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट तो फिर वही ले जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अगर 3 बार होगा तो फिर क्या सही है? सर 3 बार होगा तो फिर एक बार काउंट करेंगे इसको। गुड गुड। और अभी 4 बार आ रहा है तो फिर ये सही है या गलत है? नहीं नहीं सर, सही नहीं है, फिर हम इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि ब्रांड डोमिनेंसी है। सही है। गुड जी सर। गुड। मुझे अब तुम लोगों को फख्र हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि तुम लोग पढ़ने लग गए हो। अच्छा, एक जी क्वेश्चन है मेरा। जी जी। जैसे एक देखिए, चार एक मिनट बार। पहले रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ।
अभी क्राइटेरिया में कोई और चीज मैं भूल रहा हूँ तो मुझे बता दे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं सारे। क्राइटेरिया कोई ओपन करके देख ले, मैं कोई चीज भूल रहा हूँ तो फिर मुझे बता दे, फिर मैं वो एक्सप्लेन कर सर दूँ। वो जो सर्च 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 सर वॉल्यूम था सिक्सटी वाला 12,000। रह गया। मैं जंगल स्काउट की समा बात कर रहा हूँ, सर्च वाले मिलियन 10 में चेक होना है। हाँ सही सर। जी कोई अभी फीमेल बोली है, क्या बोल रहा है किसी ने? ट्रेंड ये ऑफ सीजनैलिटी रह गया था। एक बंदा बोले, एक बंदा। सर सीजनैलिटी वाला रह गया। वो इधर नहीं है, वो इधर नहीं है, अच्छा कोई और, कोई और। सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हमने अमेजोन चलाना है तो हमने जिस क्राइटेरिया, जिस कंट्री का क्राइटेरिया हमने यूज करना है उसके मुताबिक उसकी लोकेशन को चेंज करना है हमने। डिलीवर टू को भी चेंज करना है और यहाँ पे भी उसको चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपना कीवर्ड एंटर करेंगे। कीवर्ड जब अपना एंटर करेंगे, सर्च दबाएंगे, लिस्टिंग आ जाएगी उस कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड की। जनाबे वाला जब मैं जंगल स्काउट चलाऊंगा तो वो लिस्टिंग को ओपन कर देगा और सारी जो लगी होंगी। मैं सबसे पहला काम जो प्रोडक्ट वैलिडेशन है मैं करूंगा, मंथली रेवेन्यू को हाई से लो कर दूंगा। डबल क्लिक करूंगा, डाउनवर्ड एरो आएगा, वो शो करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। जनाब प्यारे बच्चों, फिर मैं ये करूंगा कि रिव्यूज चेक करूंगा। मैं कहूंगा जी मंथली रिव्यूज जो टॉप 10 के हैं, वो एवरेज जो रिव्यूज हैं टॉप 10 के, वो 1500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो 1500 से कम होने चाहिए। फिर मैं क्या चेक करूंगा, फिर मैं मंथली रेवेन्यू चेक करूंगा। मैं बोलूंगा जो 10th सेलर का मंथली रेवेन्यू है वो 15,000 से ज्यादा होने चाहिए। फिर मैं क्या चेक करूंगा, मैं एवरेज प्राइस चेक करूंगा। मैं कहूंगा जी जनाब जो एवरेज प्राइस है वो 14 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। तो मैं जो 10 लिस्टिंग है मंथली रेवेन्यू सॉर्ट करने के बाद जो 10 लिस्टिंग आई हैं उनका मैं एवरेज प्राइस निकाल लूंगा, वो 14 से लेकर 40 के दरमियान होनी चाहिए। फिर मैं ब्रांड चेक करूंगा कि ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा कछवा कुमा तो नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, जो ज्यादा बार आ रहा है। तो फिर मैंने देखा ये कि ये बगैर लॉजिटेक बैठा है जो ज्यादा बार आ रहा है, तो मैं कहूंगा जनाब ये तो भाई ब्रांड डोमिनेंस ही है, ये मैं प्रोडक्ट पे नहीं जाऊंगा। अगर 3 होता तो मैं सोचता यार ठीक है एक कंसिडर कर लेते हैं, 2 होता तो मैं कहता यार एक कंसिडर कर लेते हैं, मैं कहूंगा यार नहीं ये नहीं सही। फिर मैं डेट फर्स्ट अवेलेबल, इसको कहते हैं लिस्टिंग लाइफ दूसरी जबान में। अगर कोई क्लाइंट आपसे सवाल कर दे कल को हायर करते हो यार लिस्टिंग लाइफ इसकी इतनी होनी चाहिए, तो घबराना नहीं है। जंगल स्कोर पे से डेट फर्स्ट अवेलेबल आ रही होती है, इसे लिस्टिंग लाइव बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट जो लगी हुई है इसकी लिस्टिंग लाइफ कितनी है, ये कब लगी थी। तो वो 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे तो सही आ रही है क्योंकि 2 साल 5 साल पुरानी प्रोडक्ट्स हैं। जनाब मैं फिर क्या करूंगा, मैं अब ये देखूंगा, मैं उसका मैं अब उसका सेलर टाइप देखूंगा, एफबीए और एफबीएम और एएमजी देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो अमेजोन है वो 3 या 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो मेरे लिए वो परेशान कुन बात है, बड़ी ही परेशान कुन बात है, मैं नहीं लूंगा क्योंकि ब्रांड डोमिनेंस ही अमेजोन छाया हुआ है। अमेजोन खुद मालिक है, अगर उसके साथ तो मैं कम्पीट किसी सूरत कर ही नहीं सकता, सही है। फिर मैं ये देखूंगा कि उसका जो टायर है जिसे हम साइज बोलते हैं दूसरी जबान में, अमेजोन की जबान में से टायर बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड लार्ज या स्टैंडर्ड स्मॉल होना चाहिए, उसके अलावा कोई साइज ना हो। जनाब हम उसके बाद क्या देखेंगे, हम उसके बाद वेट देखेंगे। जो अभी जो नया नया आया है क्राइटेरिया उसके मुताबिक 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना 2.5 से कम होगा उतनी ज्यादा फायदा है हमारे लिए। जनाब जनाब मैंने एक और चीज आप लोगों को बतानी थी, ये जो प्राइस लगी होती है ना, प्राइस, ये ये 2 चीजों से 3 4 चीजों के बाद बनती है। पहली चीज, मैंने माउस बनवाना है, मैं फैक्ट्री वालों को बोलूंगा, मैं बोलूंगा जनाब, मैं मिसबा को या किसी को बोलता हूँ, सोनिया को, किसी को भी बोलूंगा कि यार मुझे ये माउस बना दो, ये कहेगी नहीं ये माउस पड़ेगा आपको $5 का। मैं कहा ठीक है मुझे बना दे। मैं कहूँगा मुझे 1000 यूनिट बना दें आप माउस के, तो ये कहेगा, ये बोलेगी कि $5 का एक माउस पड़ेगा आपको। मैं कहा ठीक है डन। जनाब $5 का माउस पड़ेगा मुझे। मैं फिर ये देखूंगा कि इसकी जो है
अगर मैंने FBA करना है तो इसकी जो फैक्ट्री है वहां से अमेजोन का वेयर हाउस जो USA या UK जहाँ भी है वहां से वहां तक पहुंचाने में मुझे कितनी फीस लग रही है। लेट्स सपोज मुझे एक प्रोडक्ट पे एक एक यूनिट पे $2 कॉस्ट आ रही है, तो वो क्या कितने में पड़ेगी मुझे अब? $60 में। $5 की ये बना के दे रही थी, $2 की अब मुझे उस वहां से वहां तक शिपमेंट पड़ रही है, कितनी होगी? $60। अब अमेजोन के वेयर हाउस में आई है, अमेजोन मुझे बोलता है जनाब मैं आपसे इसकी $3 प्राइस चार्ज करूंगा जो इसको अपने वेयर हाउस रखने की, और बोलेगा कि मैं $2 शिपमेंट करने की या अपना वो सारा प्रोसेस करने की, सेल्स लाने की करूंगा। तो $5 मैं लूंगा, कि मैं कहूंगा ठीक है $12 हो गया। फिर अब मैं जब मैं ने मिसबा या सोनिया या नजमा या उसामा से जब माउस बनवाया था, तो मैं उस माउस की क्वालिटी को चेक करने की इंस्पेक्शन हायर करूंगा, इंस्पेक्शन कंपनी को बोलूंगा, अगर वो भी मुझसे कोई $150-200 ले लेगी। तो फॉर एग्जांपल वो भी अगर एक यूनिट पे $1 खर्चा आ रहा है तो वो भी मैं डालूंगा, तो वो तकरीबन $13-14 बन जाएगी। अब $13-14 जो है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को बनने और वहां तक पहुंचने में कॉस्ट आ रही है। अब मैंने अपना, मेरे साथ भी पेट लगा हुआ है, मैंने भी अपनी देखनी है कि यार मुझे कितना फायदा होगा। लेट्स सपोज मैं अपना मार्जिन पुट करता हूँ $3 पर यूनिट पे। 13 की मुझे पहले पड़ रही थी, $3 मैंने और पुट किया, $16 होगी। अब जब $16 हो गई है तो मैं क्या करूंगा? अब $13 की वो पार्टी थी, अब मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के लिस्टिंग लगाऊंगा कि मुझे भी इसमें कुछ ना कुछ बचना चाहिए। इस तरह ये प्राइस बनती है। ये जो प्राइस 99 या इस यहाँ पे कोई भी शो हो रही है, ये कोई खाली इसकी प्राइस नहीं है, इसके पीछे बड़ा प्रोसेस ऐड है। बनाने वाले की कीमत क्या है, फिर बनाने वाले से लेके वेयर हाउस तक जाने वाले में कितने पैसे लगे हैं, कस्टम ड्यूटी क्लियर होने में कितने पैसे लगे हैं, इंस्पेक्शन होने में कितने पैसे लगे हैं, अमेजोन फीस कितनी चार्ज कर रहा है, वो सारा कुछ डाल के लेट्स सपोज अगर $12 बनती है तो उसके बाद मैं इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा, वो उस हिसाब से फिर प्राइस लगती है। इसकी बैकग्राउंड आपको समझ आ गया कि इसके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा होता है? किसी को नहीं समझ आया तो बिला झिझक होके पूछे। जी सर समझ आ गया। अच्छा, ये टायर बताया आपने, जो टायर है इसमें बेसिकली सेम होगा ये? लार्ज है तो 10 के 10 लार्ज ही आने चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैंने लार्ज में क्राइटेरिया ये किया है डिस्कस कि जनाब जब हमने ऑर्डर करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अब आपको बोला कि माउस या जो भी मुझे बना के दो ज्वेलरी या कोई भी, उसका जो टायर है वो स्टैंडर्ड लार्ज या स्टैंडर्ड स्मॉल होना चाहिए। क्योंकि जब स्टैंडर्ड चीज होगी या स्टैंडर्ड स्मॉल या स्टैंडर्ड लार्ज होगी तो उसकी फीस अलग है, उसकी है वो मतलब जो उनका प्रोसेस है कस्टम क्लियरेंस का वो अलग है। स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज चीजें, स्मॉल का तो चलो खैर है वो छोटी चीज आ रही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज है जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का ऑप्शन होता है ना मोबाइल में, डिफॉल्ट होता है कि वो सारी चीजें फिट चल रही हैं। जो स्टैंडर्ड लार्ज और स्टैंडर्ड स्मॉल है, इसमें ये है कि वो एक हमारे पास मुकर्रर चीज है कि स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए, उसकी आपको ये चीज पड़ेगी। अब जब हम उसे क्रॉस करेंगे एक्स्ट्रा लार्ज या ओवर लार्ज या स्मॉल पे जाएंगे तो फिर उसका प्रोसेस और है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि जो टायर है वो स्टैंडर्ड लार्ज स्टैंडर्ड स्मॉल होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सर हम्म। सर ये जो डॉट्स हैं, जैसे जिधर अभी आपका माउस का कर्सर है उसके नीचे देखें तो डॉट्स हैं, ये डॉट्स का क्या सीन है? ये इधर भी ये हैं ग्लिच उधर आ भी रहा है, हैं। ये ग्लिच आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो ये वाली लिस्टिंग है उसकी जो फीस है वहां पे शो ना करवाएगी हो, या उसका सेलर टाइप ना बताया गया हो, ये ना बताया गया हो, तो फिर हमने घबराना नहीं है। फिर हमने यहाँ पे कोई ना तो कोई ये ऊपर, फिर हमने इसका एक ट्रिक होती है कि ऊपर नीचे देख के हमने यहाँ पे रैंडम प्राइस कोई ना कोई पुट कर देनी होती है। यानी ऊपर 89 लगी हुई है, यहाँ पे 22 आ रहा है, तो इस तरह हमने कोई भी यहाँ पे अपने आप से रैंडम पुट कर देनी है उसको देखते हुए। ज्यादा ऊपर नहीं जाना, ज्यादा नीचे नहीं जाना, दरमियान में रहना है। ये इसकी ट्रिक होती है। अच्छा, हम अब इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इसमें हम? इंसर्ट का ऑप्शन ही है, हम कैलकुलेटर में वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो कैलकुलेटर का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे जब रिव्यूज हम देख रहे होते हैं तो अगर उसमें कोई ऐसा सीन आ रहा है कि उसमें कोई नहीं है, तो फिर हम जनाब कर सकते हैं उसको अपने पास से कोई ना कोई चीज रिकमेंड कर सकते हैं। ये भी हो जाता है अगर मैं इसे दोबारा काट के चलाऊं तो मे भी ये आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, नेट का भी सीन कोई ना कोई हो सकता है। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो अब मैं आप लोगों के साथ क्राइटेरिया शेयर किया है वो
टॉप एक्सपर्ट का है जो बोलते हैं। अब आप लोग यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हो, फॉर एग्जांपल इस क्लास के बाद आप लोग वीडियो देखोगे, वहां पे कोई और वो क्राइटेरिया बोल रहा है, तो आपने कहना यार सर तो झूठ बोल रहा था, यार ये मेरा नहीं है, मैंने तो खुद सीखा हुआ है ना किस तरह होता है, ये बाबों का बना हुआ है। ये अमेजोन की जो यूनिवर्सिटी है, सेलर जब सेंट्रल में जो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा था वहां पे देखें, तो जो उसकी यूनिवर्सिटी है या जो बड़े बड़े बाबे बैठे हैं उनका ये बनाया हुआ क्राइटेरिया है ये वाला। मतलब ये फिक्स नहीं है, हर बंदे का अपना है, लेकिन जो टॉप एक्सपर्ट है उनका ये बनाया हुआ क्राइटेरिया कि इसका ये होना चाहिए। अब आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, वहां पे वो बताता है कि जो अमेजोन है वो 3 बार से भी, 3 बार या 3 बार से ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, तो फिर आप लोगों को यार सारा बोल रहे थे ऐसा है। तो लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि जो टॉप एक्सपर्ट हैं ज्यादातर किस पे मुतफिक है, किस क्राइटेरिया पे मुतफिक है। अब वहां पे कोई ऐसा भी बंदा बैठा हो जो कि यार कोई नहीं ब्रांड डोमिनेंसी है तो जाने दो, खैर है, आपने के पे दे पैसे ने, जाने दो बस सही है। तो ये नहीं, मतलब आपने अथेंटिक चीज देखना है, कोई भी आपके पास चीज आए तो उसे वेरीफाई करना है आपने, ऐसे नहीं उसके पीछे लग जाना जनाब। अब अब इसमें 2 से 3 चीजें रह गई हैं, एक सर्च वॉल्यूम रह गया, सीजनैलिटी रह गई है कि ट्रेंडिंग और सीजन जो वाली जो ट्रेंडिंग चीजें हैं सीजनैलिटी क्या है, ये वाली चीजें रह गई हैं। और रह गया है जनाब गूगल ट्रेंड्स। मैं अब गूगल ट्रेंड्स में जा रहा हूँ, इस पे क्या करना है कि सबसे पहले वो मार्केट चेक करनी है जिसमें हमने वो वाला कीवर्ड सर्च किया। फॉर एग्जांपल